हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों के लिए अंग्रेजी विषय के प्री बोर्ड का पेपर लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बेस्ड ऑन OMR सीट से है। प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक वीडियो में रुके रहिएगा, आपको ऐसा पेपर कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे इसमें दिया गया 20 नंबर आपका OMR का और 50 नंबर आपका जो होगा वह लिखित का होगा। ये 70 नंबर का पेपर है। तो आइए हम अपना पेपर शुरू करते हैं। जैसे सेक्शन ए दिया गया है कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद 1 से 3 प्रश्न तक आपको इसमें देखना होगा। जैसे द टेक्नो बैटल रैगिंग टूडे इज बिटवीन, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, लाइट एंड टीनी गैजेट्स, आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर्स। दूसरा प्रश्न कहता है कि वन ऑफ द रीजंस फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ आईपॉड्स एंड MP3 प्लेयर इज द टेक्नोलॉजी दे आर बेस्ड ऑन व्हिच अलाउज वन टू। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा कि स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग ऑन सच स्मॉल डिवाइसेज। फिर आया कि सिनोनिम्स ऑफ पॉपुलर, पॉपुलर का पर्यायवाची तो वेल नोन होता है। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, अब ये आपको बताना है, एडवर्ब होता है इसमें। फिर अगला आता है कि ही हैज ऑलवेज बीन अ, ए लिखना है, ए वेरी गुड बॉय। तो यह आपका 5 प्रश्न हुआ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे पेपर सबसे पहले आते रहें। जैसे इसमें दिया गया है कि आई डाट है दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो इसमें दोनों ऑप्शन हैड बीन भी रीडिंग लगा सकते हैं और हैव बीन भी रीडिंग लगा सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग गलत है, चारों में से एक सही है, उस पर टिक लगाना है। तो जैसे एक्सरसाइज का सही है तो हमने एक्सरसाइज लगा दिया। फिर दिया है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है कि ये पैराग्राफ पढ़ना है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे व्हाट सेटिस्फाइड लेंचो फाइनली वाज, तो द फॉलोइंग रेन। द वर्ड ड्राइव्ड मीन का होता है ढकना, रैप्ड। फिर अगला आता है प्रश्न, प्रोज से है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर 100 पीसोज, व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है कि हु इज एन इज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, हर डायरी। अगला आता है कि ये आपको पढ़ना होगा पोयम, ही शुड बी लर्किंग इनसाइड और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, प्रश्न पूछा रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आपको उत्तर लेना। द टाइगर इज हाइडिंग इन, तो इसमें लॉन्ग ग्रास का जो होगा उस पर आपको टिक लगाना है। फिर है कि द टाइगर इज वेटिंग फॉर अ डियर। फिर अगला आता है कि बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री से आधारित है आपका प्रश्न पूछ रहा है कि मिसेज पंपरी वाज ए रिच लेडी, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये है चौफर, चौफर मीन्स होता है अ ड्राइवर, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड, इस पे लगा लीजिएगा टिप कि बी और डी दोनों एक ही है, तो जिसपे आपको उचित लगे उस पे टिक लगा लीजिएगा। What was the name of the shop in which Anil lived in a room? तो ये है जमुना स्वीट शॉप। जिरफिन वाज ए साइंटिस्ट, जिरफिन जो था एक वैज्ञानिक था। अगला आता है कि अब यहाँ पे ये तो ओमार सीट से 20 प्रश्न हो गए। अब आपको लिखित में करना है कि आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, इसको केयरफुली पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर इसी में है, आपको लिखना है। फिर आता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर अप्रिसिएशन फॉर हिज रिसेंटली पब्लिश्ड बुक, अपने मित्र को एक अभिवादन पत्र लिखना है जिसमें उनकी अभी त्वरित किताब जो पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है, उसके लिए प्रशंसा करना है। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू
मेक बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन द कॉलेज। और लिखा है डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस, अपना नाम और स्थान का नाम नहीं लिखना है इसमें। फिर अगला दिया गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, जैसे साइबर वर्ल्ड, ए बून और वेन। तो पॉइंट आपको दिए रहेंगे, आपको इसी से सॉल्व करना होगा। जैसे इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन, पहले इसमें लिखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंस एंड सजेशंस। तो ये चार है, चार टॉपिक का मतलब होता है कि आप 2 पेज आराम से लिख लेंगे। तो 2 पेज लिखने से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर ग्रामर से संबंधित इसमें दिया गया है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। बी प्रश्न कहता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बनाना है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। फिर अगला सी प्रश्न है कि पंचुएट द फॉलोइंग। इसमें कहीं बड़े से लिखना होगा, कहीं छोटे से लिखना होगा, कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा लगाना है, तो यह आप लगा लीजिएगा, ये पंचुएशन से संबंधित है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी अंग्रेजी के पेपर में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अशोक एक महान सम्राट था उसका, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको आराम से कर लीजिएगा। जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही, आप हमारे कमेंट करिएगा यूट्यूब पे, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। फिर अगला प्रश्न आता है लिटरेचर से कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला प्रश्न है कि व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, आंसर इन डिटेल्स। 30 से 40 वर्ड में लिखना है। या तो दूसरा दिया गया है व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, इन दोनों में से एक करना है। बी वाला प्रश्न करता है कि व्हाट ट्वाइन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, अथवा व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ये दोनों में से एक करना है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि आपको 60 नंबर में 60 वर्ड्स में लिखना है कोई एक प्रश्न, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। फिर दिया गया 27 नंबर की राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोयम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी पोयम है उसको लिखना है, लेकिन वो पोयम मत लिखिएगा कि जो आपके इस पेपर में आया हुआ है। फिर आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम, जैसे एनिमल्स है, फायर एंड आइस है, फॉर एनी जॉर्डरी है, तो इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से लिखना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 30 शब्दों में लिखना है। अंतिम, इस पेपर का अंतिम प्रश्न कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। जिरफिन वाज ए रादर लॉलेस पर्सन, कमेंट करना है, इस पे लिखना है पहला प्रश्न। अथवा द कोर्स ऑफ द लोजलीज लाइफ चेंज ड्यू टू नेस्ले, कमेंट करना है, या तो पहला करिएगा या तो दूसरा करिएगा।